वो लोगों को फ़ोन करके जितना भी जो भी हुआ थोड़ा बहुत। उसी लम्हे मतलब जितनी देर में ड्राइव हो रही थी हाँ, उतनी देर 3 में ये आवर्स। पैसे इकट्ठे हो रहे थे। हाँ, क्योंकि इस तरह के मौक़ों पे पता चलता है कि आपके साथ लोगों के कैसे एसोसिएशन कैसी है। और फॉर मी व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी, तो जब जहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी ख़त्म हो जाए वहाँ पे कुछ। जी, कल मैं शो पे कह रही थी कि अभी कुछ अरसे में वैसे तो बहुत बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं। 2 बड़ी अच्छी खबरें जो अभी रिसेंटली सुनने को मिली, उनमें एक थी जियो की बहाली और दूसरी अली ज़फ़र की वापसी। तो एसएमएस बहुत आ रहे हैं, फ़िक्र ना करें, ज़रूर बात करूँगी क्योंकि पेपर में हम नहीं पढ़ा। कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये र्यूमर है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट करके समझ रहे हैं। असली कहानी क्या है कि हमने एक दिन अखबार में पढ़ा कि भाई आप किडनैप हुए, आपके साथ फियांसी थी, फिर उसके बाद उन्होंने पैसे डिमांड किए, फिर पैसे दिए, वापस खैरियत से आए। स्टोरी क्या है असली? स्टोरी, हाँ, एक वजह ये भी है मैंने कहा कि आपके प्रोग्राम में बैठ के इस बारे में बात हो जाए, क्योंकि हाँ पीपल, बल्कि मैं बड़ा हैरान हुआ एंड आई एम वेरी टच्ड। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इतने लोग कंसर्न्ड होंगे और इस तरह से। So I'm very thankful for everyone who is concerned and so basically मूवी शॉप से वो जिस तरह मेरे जो लिखा हुआ है तकरीबन वैसे ही है कि मूवी शॉप से सीडी लेके आफ्टर अ डिनर वी गेटिंग आउट एंड as soon as we sat in the car, so the guy sat behind us with a gun and said कि चलो. So I looked back और मैंने देखा कि पीछे से गिरा गन और उसने कहा कि एक और गाड़ी भी है पीछे. तो पीछे देखा तो उस गाड़ी में और भी कुछ लोग थे, perhaps वो शायद फॉलो करती रही. And then he took us around the city and said कि call home and ask for money. तो मैंने कहा मतलब गरीब मुल्क के गरीब आर्टिस्ट है तो क्या. सो देन बस अल्लाह का शुक्र है कि वो जितने भी हमारे जानने वाले थे और जो ताल्लुकात थे उनकी साइड से भी, और तो वो लोगों को फ़ोन करके जितना भी जो भी हुआ थोड़ा बहुत उसी लम्हे मतलब जितनी देर में ड्राइव हो रही थी उतनी देर में ये पैसे इकट्ठे हो रहे थे. हाँ, तो वो करके तो फिर उसे कहा भी कि ज़ाहिर है जान ज़्यादा कीमती है. वो ख़ुद भी उसने कहा जी कि हाँ, मतलब एक जो चीज़ है कि उसने कहा जी आप कौम का सरमाया है, हमारी आपसे कोई पर्सनल उस तरह की नहीं, लेकिन गिव अस द मनी. तो फिर खैर उस सिचुएशन को बहुत तहम्मुल से, सुकून से और मैच्योरिटी से डील करना था और वो करके सो थैंक गॉड वी गॉट आउट ऑफ इट स्क्रैचलेस, सेफ एंड साउंड. एंड बड़ी इज़्ज़त से उसने कहा कि जो मेरी फियांसे हैं उसको उसने कहा कि मेरी भी बहनें घर में, तो इसलिए मैं आपको तो वो वेल द चैप्टर एंडेड सेफ एंड साउंड व्हिच इज़ द गुड थिंग. मतलब गैरतमंद डाकू भाई था. हाँ, कह सकते हैं व्हिच इज़ अ गुड थिंग. एंड जो कि जिस बात में खुश हूँ कि कुछ एसेट जानी नुकसान, लेकिन उसके खैर बाद में जो है आई डिड नॉट वांट टू, बल्कि कई लोगों ने कहा कि ये तो इतना बड़ा इंसिडेंट है एंड यू शुड यू नो कैश इन ऑन इट और मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को इन्वॉल्व करो ना. आई डिड रिसीव अ लॉट ऑफ ईमेल्स एंड कॉल्स फ्रॉम ऑल ओवर इंटरनेशनली. सी सो आई कुड हैव मेड इट एन इंटरनेशनल इशू है जो भी है, लेकिन मैंने इसलिए कि यार दैट स्लोगन के पॉप स्टार एज यू पुट इट किडनैप्ड इन पाकिस्तान, पहले ही इंटरनेशनली हमारा जो इमेज है आपको पता ही है कि किस कहाँ तक पहुँच गया. तो आई डिड नॉट वांट टू ऐड अप टू इट just for my own cheap publicity. That's why I'm just here talking to you about this lightly and didn't have a press conference or anything like that. With all due respect to journalism and all the journalists, they've been very kind. They called, they showed their concern. The entire media, I'm very thankful to them. जितने भी जर्नलिस्ट हैं सबने कॉल किया और लोगों का कंसर्न देख के आई वाज सो टच्ड एंड आई एम सो हैप्पी कि लोग, क्योंकि इस तरह के मौक़ों पे पता चलता है कि आपके साथ लोगों के कैसे एसोसिएशन कैसी है और कितने अच्छे लोग हैं हमारे. तो वो बस अब ये है कि मैं यहाँ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ, जो लोग देख रहे हैं और आपके सामने हूँ, काम करता रहूँगा इसी तरह इंशाल्लाह. लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू इस आइडियोलॉजी का था कि यार मैं हमेशा इस तरह फील करता रहता था, करना चाहता था कि नहीं मैं स्टार नहीं, मैं एक लड़का हूँ, आम लड़का जो कि जैसे पहले क्रिकेट खेलता था वैसे ही अब खेलूँगा गली में जाके, जैसे पहले निकल जाता था ये बॉडीगार्ड्स और ये
बड़ी गाड़ियाँ और ये सारा चक्कर ये मैं नहीं करना चाहता, लेकिन हालात ने मजबूर ऐसा कर दिया है कि आम आदमी की तरह डाका पड़ा यू फील लाइक योर इनोसेंस इज बीन टेकन अवे, हाँ ठीक है, एंड देयर इज नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी for me or for that matter for my family, for me, which is the most important thing for me. तो जब जहाँ पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो जाए वहाँ पे कुछ रह नहीं जाता बेसिक। उस वक्त तो आपने बड़ी समझदारी से सारा रिएक्ट किया, बाद में ये चीज़ हिट करती बाद है में कि ये भी हो so सकता I था, would वो भी हो मैं सकता था। अपील करूँगा to the government and everyone who has a part to do this कि सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए इन सारी इन मेजर्स के लिए ड्रास्टिक मेजर्स हमें करने, और वो सिर्फ उस हवाले से नहीं, उस टेम्प्रेरी ग्राउंड से नहीं, बल्कि ओवरऑल कि आगे जाके फ्यूचर में किस तरह शेप अप करना है। खैर वो लोग तो बेहतर जानते हैं, वो आर डूइंग दिस, लेकिन मेरी एक हम्बल सी गुजारिश है कि जो भी है उसको जल्दी और एक बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से जो है उसको एक्सिक्यूट किया। ये तो बहुत पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए था, वरना आज अगर हो जाता तो सुल्तान राही जैसे बड़े स्टार्स हम में होते। और डर ही यही लगता है कि मतलब आर्टिस्ट को तो यार कोई हाथ नहीं लगाता, कितना प्यार होता है देख के। ऑटोग्राफ तो आपके मांग सकते थे, लेकिन ऐसे करना, लेकिन स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल टू द डाकू भाई, अगर वो मेरा शो देख रहे हैं, मुश्किल है अभी ड्यूटी पे गए होंगे, 6-7 लोगों को लूटना होगा, कि थैंक यू सो मच कि आपने हमारे इस कौम के सरमाए को छोड़ दिया, क्योंकि बाकी बाद में पूछेंगे। एक तो पर्सनल सिक्योरिटी है, फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए मेजर्स, क्योंकि पर्सनल के लिए तो मैं खुद खैर मैंने कर ली है, मेरी कुछ विजिबल सिक्योरिटी है, कुछ इनविजिबल है, जो भी है, लेकिन एक नेशनल सिक्योरिटी हमारे मुल्क के लिए जो है, उसके लिए वी रियली नीड टू डू समथिंग वेरी फास्ट। मैं कहती हूँ जी ग्रुप बनाते हैं बस, मैं भी उसमें शामिल हूँ। मुझे खुद इस दफ़ा बड़ा डरी थी कि एक स्पेशली खबरें जब पढ़ते हैं ना, आपको पता चलता है कि क्या व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, घर में तो सब नॉर्मल होते हैं, तो बहुत डर लगता है। यूथ जो भी मेरा यूथ से, लड़कों से, यंग लोगों से भी, और हर एज ग्रुप के लोगों से जो भी इंटरेक्शन पिछले कुछ चंद माह में हुआ है, देयर इज अ ग्रेट सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड डिप्रेशन दैट प्रिवेल्स, पीपल अनसर्टेनिटी, लोगों को कुछ पता नहीं कि कल को क्या होना है। तो आई जस्ट होप दैट वी गेट आउट ऑफ दिस एज सून एज पॉसिबल। और एक और चीज़ जो हुई है, लोगों का ये एस्केपिज्म कह लें कि इंडिफरेंस भी हो गया, अगर पता चला इतने लोग मर गए, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो कितना आप परेशान हो, लोग भाग रहे हैं रियलिटी से, स्पेशली यूथ के, हमने सुनना ही नहीं है, हमें अपने बस अब कॉलेज एडमिशंस की फिक्र है, बाहर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे रियलिटी को। एक थ्रेशोल्ड होता है ना जी, वो रोजाना ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया भरमार, वरना कभी कभी पहले हम खबर सुनते थे, अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब चले ये जो बात है यहीं ख़त्म है, मैंने वही कहा था अली ज़फ़र से कि हम इससे ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, दैट्स अबाउट इट, कि अली ज़फ़र ने आपको अपने इसमें साहब के बारे में बताया, लेकिन थोड़ा भाभी के बारे में नहीं बताया। उसके बारे में भाभी हाँ नहीं, आई एम एंगेज्ड एंड आप तो ऐसे खुश हो रही जैसे आपकी एंगेजमेंट होगी दोबारा। नहीं, मुझे अपनी एंगेजमेंट में भी बड़ी खुशी हुई थी, किसी और की भी होती है मुझे बड़ी खुशी होती है।